A very warm welcome to all of you. I am नीरू. ये जो वीडियो है ये एक चैनल्ड मैसेज है हमारे मास्टर्स का उन सब लोगों के लिए जिन्होंने अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बहुत शिद्दत से जो है वो लगे रहे हैं और उनका जो प्राइम फोकस था या प्राइम फोकस है वो सिर्फ इसी बात के ऊपर रहा कि हम कौन हैं और हम किस तरह से एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके लिए ये टर्म डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही कॉमन टर्म है जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ इस जर्नी को चुन लेने से ही कोई भी एक डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन बनने का जो श्रेय है वो नहीं हासिल कर लेता। बट यू हैव डन इट एंड जो मैसेज मुझे बार बार रिसीव हो रहा था एक स्लोगन की तरह, दैट वेल डन डिवाइन फेमिनिन्स, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। अभी लेटली हम लोगों ने सब ने एज इंडियंस एक बहुत ही अच्छा इवेंट देखा T20 वर्ल्ड कप का, जहां हमारी टीम विजेता रही एंड नॉन स्टॉप उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी और वो एक जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, जिस तरह से उनको सराहा गया, वही एक जर्नी रही है पिछले कुछ सालों में डिवाइन फेमिनिन्स की। एक वुंडेड स्टेट से आप खुद को एक ऐसी स्टेज में लेकर आई हैं जहां अब आपको ये अधिकार मिलता है कि आप खुद को डिवाइन फेमिनिन कह सकें। और ये जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, ये सच में मास्टर्स के द्वारा दिए गए वर्ड्स हैं जो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के द्वारा पहुंचा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आए जब आपकी लाइफ बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरी। हर तरह का चैलेंज, चाहे वो एक नार्सिसिस्टिक फैमिली हो, चाहे वो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट हो, चाहे वो आपकी अपने पर्सनल लाइफ में जिस तरह से जो है वो चैलेंजेस आए हों, बहुत सारे चैलेंजेस, चाहे वो आपकी सेक्सुअलिटी को लेकर, आपके जो है वो आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर, आपके जो रिश्ते हैं उनको लेकर, हर क्षेत्र में कोई भी एरिया ऐसा नहीं रहा जहां आपने चैलेंजेस ना देखे हों। लेकिन कई बार ऐसा टाइम भी आया जब आप गिरे हैं, लेकिन फिर से आपने वो साहस बटोरा और आप खड़े हुए और आप कभी भी आगे चलना नहीं बोले, आप अपनी राह से भटके नहीं, आप लगातार, और अभी भी यही स्थिति है कि बहुत सारा परिवर्तन आने के बाद भी जहां आपने अपनी जो है वैल्यूज़ को रीइवैल्यूएट किया है, अपनी हैबिट्स को रीइवैल्यूएट किया है, जब भी आपको कोई बाहर से चैलेंज मिला है आप खुद तक पहुंचे हैं। यू नॉक्ड एट योर इनर डोर और आपने वहां ढूंढा है कि सच्चाई क्या है, आपने वहां देखा है कि आपकी रियलिटी क्या है, और हर बार आप अपनी तरफ मुड़े हैं ये जानने के लिए कि आप कौन हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आपने इन कठिनाइयों को फेस करते हुए बाहर वाले लोगों को जो है वो जिम्मेदार ठहराया होगा या ठहराया है, लेकिन फिर आपने वो हिम्मत दिखाई कि ये सब चीज़ों का जवाब भी आपने अपने अंदर से निकाला। एंड दैट इज़ वाई फ्रॉम योर परफॉर्मेंस द मास्टर्स आर सो हैप्पी what you are doing and still continuously you are on that path। आप अपने रास्ते से जो है वो नहीं भटके।
मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया एक एग्जाम्पल कि किस तरह से हमारी जो T20 में वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम ने जीत हासिल की, वो जीत एक दिन की नहीं थी। हमें दिखा कि फाइनल में जो उन्होंने किया, लेकिन उसके पीछे पता नहीं कितने सालों से बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनकी मेहनत है, जिनको हमने सामने से नहीं देखा या हम नहीं जानते। हम कुछ प्लेयर्स को ही जानते हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन उनके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे रहे जिनको हम अभी तक भी नहीं जानते। तो वो एक क्षण जो जब उन्हें विजेता घोषित किया गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री और बहुत बड़ी कहानी थी। बहुत सारे लोगों के सैक्रिफाइसेस थे, बहुत सारे लोगों ने हर स्टेज पर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया, और क्योंकि उनका प्राइम फोकस था ये ट्रॉफी, ये विक्ट्री। उसी तरह आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया है, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को, अपने पर्सनल रिश्तों को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी जो है वो पर्सनल नीड्स को, एंड यू आर कमिंग अप एज अ विनर and you will be rewarded very, very soon. But still, the only thing is you have to continue this walking on that path. आपको इससे पीछे नहीं हटना है। और अब वो आपकी मुझे ऐसा लगता है कि अब वो आपकी नियति भी नहीं है कि आप उससे पीछे हटेंगे, क्योंकि अब आगे बढ़ने के अलावा आपको कुछ और नहीं आता है। यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं और ऐड करूँगी कि वो लोग जो अभी भी कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि आप सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए कि आपको अभी भी क्या चीज़ें परेशान कर रही हैं, कहाँ कौन सी ऐसी हर्ट है जिसको आप पकड़ कर बैठे हैं, कौन सा ऐसा फियर है जिसको आप जकड़ कर बैठे हैं, कौन सी ऐसी आपकी हैबिट है जो बार बार रिपीट हो रही है। और अब ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें जो बची हैं, इनको होल्ड मत कीजिए, इनको जाने दीजिए, इनको ट्रांसफॉर्म होने दीजिए, क्योंकि जो आपके पार्टनर्स हैं, ये भी स्थिति अब चेंज होने लगी है। बहुत सारे जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, उन्होंने वापस आना शुरू कर दिया है। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट हियर जो रनिंग स्टेज में थे, एटलीस्ट उनकी रनिंग बंद हो गई है। दे आर नॉट रनिंग एनी मोर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप इन फिजिकल रियलिटी दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू और दे आर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू, लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। दे आर रीअसेसिंग देयर ओन इमोशनल वैल्यूज़, देयर ओन मेंटल जो इश्यूज़ थे, या जो उनकी हैबिट्स थी, या जो उनका सोचने और समझने का तरीका था, या उनके अंदर जो डर था, जो भी उनकी सोशल जो है वो एक जैसे सोसाइटी के डर से, या जो भी सोशल कंडीशनिंग थी उनकी, दैट इज ब्रेकिंग राइट नाउ। दे आर कॉन्टम्पलेटिंग, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, दे आर रियलाइजिंग द ट्रूथ। एंड अब वो रियलाइजिंग वाली स्टेज से भी थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। दे हैव रियलाइज्ड, yet if they are not responding, that will happen very soon. आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि आप निरंतर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहिए। जहां आप हैं अभी, अगर आपके सामने ये क्लियर नहीं भी है कि आपको आगे किस तरफ जाना है, तो आप बहुत आगे की या फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए परेशान ना हो। लिव इन दिस प्रेजेंट मोमेंट एंड सी वॉट एवर इज नॉट वर्किंग फॉर यू।
आपका टोटल एंड कंप्लीट फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम इस बात पर होना चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जहां आपको अभी भी चैलेंज मिल रहा है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपके लिए काम नहीं कर रही है, एंड दैट्स इट, एंड एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। सरेंडर, एंड सरेंडर जब मैं बोल रही हूं, सरेंडरिंग व्हाट? सरेंडरिंग योर फियर ऑफ फ्यूचर, आगे क्या होने वाला है, डोंट फियर इट, इट इज टेकन केयर ऑफ। क्लियरली आई गॉट दिस मैसेज दैट इट इज टेकन केयर ऑफ। आप जितना ज्यादा प्योरिटी में आ रहे हैं, योर कार्मिक बॉडी इज चेंजिंग, योर एनर्जी बॉडी इज चेंजिंग, आपके टेम्पलेट्स चेंज हो चुके हैं, और आप के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, क्योंकि आपका वहां पर कोई भी कंपैरिजन नहीं है। आप इस टाइम पा रहे होंगे कि अपनी फैमिली में, अपनी क्लोज सर्कल में, अपनी क्लोज सोसाइटी में आप बिल्कुल अकेले खड़े हैं, अलग खड़े हैं, और यही आपका ट्रू नेचर है, यही आपकी सत्यता है। तो इसको आप क्वेश्चन मत कीजिए। ये क्यों हुआ है और ये किस लिए हुआ है और आगे कैसे दिस एनर्जी विल मैनिफेस्ट, you will be guided. So you just don't worry about it. आप सेल्फ लव में रहिए, अपने आप को नर्चर कीजिए, अपनी रिस्पेक्ट कीजिए, और एक विजेता की तरह खड़े रहिए अपने ट्रूथ में, एक पावरफुल इंसान की तरह, क्योंकि आपने जो किया है वो आसान नहीं था, लेकिन जो आपने किया है वो बहुत अमेजिंग एंड वंडरफुल है। सो रियली द मास्टर्स, देयर इज अ क्लैप फ्रॉम देम फॉर ऑल ऑफ यू माय डियर डिवाइन फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ एक जो बहुत बड़ा इशू है, जो मैं हमेशा बहुत एविडेंटली देखती हूँ उन फेमिनिन्स के साथ जो एक मैरिजेबल एज में हैं और जिनके ऊपर परिवार का जो है वो बहुत सारा बर्डन है या बहुत प्रेशर है कि अब उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, और जो भी उन लोगों की सोच है उससे लड़ना, इट्स नॉट अ इजी थिंग, एंड आई एम सीइंग हाउ स्ट्रांगली यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ग्राउंड्स लाइक अ रॉक। तो इसके लिए भी आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि जस्ट बी ईजी विद योर सेल्फ। आपको जैसे भी आगे बढ़ना है लाइफ में, वो आपका अधिकार है। आप चुनिए कि आपको क्या करना है। नो वन हैज दिस राइट टू पुट यू इन एनी सिचुएशन विदाउट योर कंसेंट। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए कि अगर आप ऐसे करते हैं तो आप किसी का दिल दुखा रहे हैं या आप किसी के लिए साथ गलत कर रहे हैं। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वॉट एवर you are supposed to do with for your family, or for that matter for anybody around you, because हम घर में जब होते हैं तो हमारी different responsibilities होती हैं, friends के साथ different responsibilities होती हैं, एक society में different responsibilities होती हैं, एक जो हमारा working environment है वहाँ different responsibility होती हैं। That is, you know how to perform well. लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो है आपकी खुद की अपनी तरफ। टू मेंटेन योर वेल बीइंग, दैट इज योर फर्स्ट, दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप अपनी टेक केयर कर रहे हैं, अपने ग्राउंड्स पे खड़े हैं, अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, तो दिस इज योर राइट माय डियर डिवाइन फेमिनिन्स। इसके लिए बिल्कुल भी आपकी मत सोचिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। जस्ट शाइन ब्राइट एज यू आर, हु यू आर।
आप जितनी अपनी रिस्पेक्ट करेंगे, जितना खुद को एक्सेप्ट करेंगे, जितना अपने आप को सेल्फ लव में रहेंगे, जितनी अपने पैशंस को फॉलो करेंगे, एवरीबडी विल अप्रिशिएट वन और द अदर डे। और ये आप रोल मॉडल हैं बहुत लोगों के लिए। जो मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ कि इट वॉज नॉट ईजी, योर जर्नी वॉज नॉट ईजी। आई नो फॉर द फैक्ट कि spiritual there is no difference as far as the spiritual path is concerned. There is no difference in between any twin flame journey or any other spiritual journey. The path is the same to reach to the our source, right? लेकिन लक्ष्य एक होते हुए भी रास्ते अलग हैं। आपका रास्ता जो आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है वो है ये ट्विन फ्लेम जर्नी। तो इसलिए आप रिस्पेक्ट कीजिए जिस जर्नी को आपने चुना है, और आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो दैट्स ऑल आई वांट टू डिस्कस इन दिस video, because that was the message and I was feeling so happy by receiving this message that wow, we deserve a trophy too, right? So well done. Again, with this note, I'm ending this video with lots and lots of love and good wishes, and as masters are telling you, don't worry about the future. Even if you are worrying a little bit, just surrender it to your divine, your masters, आप जिनके साथ भी connected हैं, to divinity, to the universal forces, and believe me, you will all be taken care of. Okay, to be in the present moment, enjoy what you are doing, stand for yourself, stand in your power, and that's what you are. And I'm proud of each one of you. Rest in my next video. Bye for now.